हेलो स्टूडेंट्स, द अल्फा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लास्ट वीडियोज का अगला कंटिन्यूटी बता रहा हूं, जिसमें आपने लास्ट टाइम हमने आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा बताया था और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हमने कुछ एक ओवरव्यू दिया था। आज न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में अब बता रहा हूँ। देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बीइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनटेक करके और उसे सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, मतलब डाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करता है और डाइजेशन के बाद फूड को यूटिलाइज करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब ये हम पढ़ेंगे। स्मॉलर, तो इसमें सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सप्लेनेशन में आप देख रहे हो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पर एंड हो जाती है। माउथ के अंदर टीथ होते हैं 32, और 32 टीथ भी 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे आगे वाले को इंसीजर्स, उसके बाद जो पैने होते हैं बिल्कुल नुकीले दांत, उसको हम बोलते हैं कैनाइन। इसके बाद प्री मोलर्स और लास्ट में मोलर, जो बिल्कुल ब्रॉड होते हैं, जिनका जो क्राउन ब्रॉड होता है और जिसको खास करके च्यूइंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये 32 टीथ होते हैं टोटल ओवरऑल। अब इसमें टीथ का क्या फंक्शन है? एक्चुअली में टीथ जितने भी फूड मटेरियल्स है उन सबको सेम साइज का बना देता है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है दूसरा, कि हमारे बॉडी के अंदर टंग होता है। टंग जो है वो फूड मटेरियल में सलाइवा को मिक्स करता है। सलाइवा जो है सैलिवरी ग्लैंड से आता है और सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा आकर के और फूड में मिक्स हो जाता है, और फूड में मिक्स होने के बाद ये फूड जो है वह नेक्स्ट स्टेप में जाती है। एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा डाइजेशन प्रोसेस भी होता है। जो आप ये देख रहे हो सैलिवरी ग्लैंड, इस सैलिवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकलता है और सलाइवा के अंदर एक विशेष तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दैट एंजाइम इज कॉल्ड सैलिवरी एमिलेज। दिस सैलिवरी एमिलेज एंजाइम्स डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। आफ्टर दैट द डाइजेस्टेड फूड इज एंटर्स इनटू द ईसोफेगस, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द ईसोफेगस। अब यहाँ पर जो फूड मटेरियल्स है वो बिल्कुल ही सेम टेक्सचर का बन जाता है और स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद वो जो पार्टिकल्स है वो वो जो पार्टिकल्स है उसमें देखने के लिए मिलता है हमको कि फूड पार्टिकल्स के अंदर ये पार्टिकल्स आगे बढ़ते हुए ईसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर एंटर करते हैं। स्टमक एक जे लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और यहीं पर ऊपर साइड में दोनों तरफ लीवर होता है, जिसे 2 लोब्स में डिवाइड है। आप साफ साफ देख रहे हैं, राइट लोब्स इधर का जो है ये लेफ्ट है और ये वाला राइट लोब्स है। और फिर यहीं से ये ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को गाल ब्लैडर कहते हैं। यहाँ से ये ग्रीन कलर की एक डक्ट दिख रही है। ये डक्ट जो है वो पैंक्रियाज और दोनों से आती है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाती है। इसको कॉमन डक्ट कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये वाला जो है वो हाईली क्वाइल्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और लगभग ये सबसे बड़ा पार्ट्स होता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये स्टूडेंट्स, इसके बाद ये कोलोन है, और कोलोन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद और एनस होता है।
तो ये हमारा पूरा ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल है स्टूडेंट्स।